हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मोनू आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आज पढ़ाई चल रही है। तो साथियों, आज पहले सेट हमारा 19 जो आप एसजीडी और यूपीएससी के लिए करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, संख्या 1829 की पावर 42 के इकाई स्थान पर कौन सा अंक है? हम बताना इकाई का अंक कौन सा है। देखो, जो पावर होती है ना, उसको पहले 4 से भाग करते हैं। पावर में 4 से भाग करेंगे, कितना शेष बचाएगा? 2 शेष। शेष आ 2। जो शेष बचाएगा उसे जो ये संख्या दिया उसके ऊपर लगा देंगे। 829 के ऊपर लगा देंगे शेष 2 को। हमें देखना इकाई का, तो लास्ट वाले अंक देखेंगे। 9 है, 9 की पावर 2 करेंगे, 81 आएगा। इकाई का अंक कौन सा आएगा हमारा? 1। ऑप्शन नंबर डी। एक तरीका यू, एक तरीका है, देखो अगर 9 है, 9 की पावर अगर सम है और विषम है, या सम हो या विषम हो, 9 की पावर। देखो अगर सम है तो इकाई का अंक 1 आएगा, अगर विषम है तो 9 आएगा। यहाँ देखो इकाई का अंक क्या है? पावर में इकाई का अंक, पावर में कितनी है? सम है, सम है तो क्या आएगा इकाई का अंक? 1। विषम होती तो 9 आता। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27, 108 और 165 का चतुर अनुपाती ज्ञात करें। देखो चतुर अनुपात क्या होता है? 4 संख्या दिए हुए हैं, ए बी सी डी। 4 संख्या दिए हुए हैं, तो इसको देखो ए बटे बी बराबर सी बटे डी। जो अनुपात ए अनुपात बी का है वही अनुपात सी अनुपात डी का होना चाहिए। देखो 3 संख्या देखे हमें, 27 बटे 108 बराबर 165 होने वाले पी का मान निकालना। यहाँ से काटेंगे, 27 चौका 108, 4 गुना करेंगे, 4 पंजे 20, 2 4 6 24, 2 26, 4 एकम 4 2 6। तो पी वाला कितना आएगा? 660। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 13/6 यह संख्या है। देखो हमें देखिए संख्या योग रखा, हमें संख्या है, हमने हमारी संख्या x है और उसका व्युत्क्रम देखा, व्युत्क्रम का होगा 1/x। इसके योग रखा हमें 13/6। देखो इससे करेंगे तो 2 घात संख्या बन जाएगी। तो हम करेंगे ऑप्शन से, ऑप्शन लेंगे एक, पहला ऑप्शन नंबर 2 है, 2 का व्युत्क्रम करेंगे 1/2 आएगा, योग कर दिए इनका, 2 2 4 और 1 5/2। हमें चाहिए कितना? 13/16। तो ऑप्शन एक गलत है। ऑप्शन नंबर बी से करेंगे 3/2, इसका उल्टा करेंगे 2/3, योग कर देंगे 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना? 13/6। कौन सा ऑप्शन आ रहा? ऑप्शन नंबर बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 21 खिलाड़ियों की कबड्डी टीम का औसत वजन 71 किलोग्राम। यदि प्रबंधन का वजन शामिल किया जाता है तो औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। प्रबंधक का वजन ज्ञात कीजिए। खिलाड़ी कितने? 121 खिलाड़ी हैं, औसत वजन दे रखा उनका 71। एक प्रबंधक बढ़ेगा, सबका वजन 1 किलो बढ़ेगा। पहले 121 खिलाड़ी है, एक और बढ़ेगा, कितना हो गए? 122। अब 1 किलोग्राम सबका बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 122 बढ़ जाएगा। आगे कितना? 71 जोड़ देंगे, 2 और 1 3, 7 2 9, 1 का 1, कितना आएगा? 93। जो प्रबंधन है वो 193 किलो का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रेलगाड़ी की औसत चाल किसी कार की औसत चाल की 160%। कार 880 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में तय करता है। रेलगाड़ी द्वारा 484 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय कितना? देखो
किसी रेलगाड़ी की औसत चाल, रेल है और कार है, किसी रेलगाड़ी की औसत चाल किसी कार की औसत चाल की 160% है। 160% फ्रैक्शन बनाएंगे, 16 के नीचे 20 अट्ठे 160, 20 पंजे 100, फ्रैक्शन कितना 8 बटे 5। रेलगाड़ी की औसत चाल कार की, तो कार नीचे वाली है, कार कितनी है 5, रेलगाड़ी नहीं 4 का अनुपात है स्पीड का ही। हम देखा कार 880 किलोमीटर दूरी, 880 किलोमीटर दूरी 16 घंटे में तय, चाल कितना जाएगी कार की स्पीड 16 से भाग करेंगे, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 55 किलोमीटर प्रति घंटा कार की चाल आई। कार की चाल का अनुपात कितना दे रखा 5, 5 का मान कितना 55, कितना 11 गुना करने में 55 आएगा, 11 गुना इसमें करेंगे 8 में कितना आ गई 88 किलोमीटर प्रति घंटा रेल की चाल। हम दूरी कितनी तय करेंगे 484, भाग करेंगे 88 से, 11 अट्ठे 88, 11 चौक 44, 4 11 चौक 44, कितना 44 बटे 8, 8 से काटेंगे 8 पंजे 40, कितना 4 सही 8, 1 बटे 2, 5 सही 1 बटे 2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 928 है। यहाँ पर विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है, क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य होता है कितना। देखो किसी वजह से 23% लाभ हो रहा 9% की हानि हो रही, उन दोनों का अंतर देखा। देखो 23% का लाभ 9% की हानि, अंतर दे रखा, जुड़ जाएंगे आपस में, हानि लाभ आपस में जुड़े, अगर लाभ लाभ घट जाते, हानि हानि घट जाते, लाभ हानि जुड़ जाते, कितना 32 आएगा 32%, 32% का मान 928। हम निकालना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 100% हो गया, 100% का मान निकालना। देखो यहां से 32 100 को निकालना, 4 से काटेंगे 4 अट्ठे 32, 4 से 25, 8 से काटेंगे 8 का मान कितना बचा 1, 8 का मान कितना 4, 8 से 48, 25 का 150, 15, 25 का 15 40, 4 15 5 19, कितना होगा 1900। अंतर आ रहा 32, हम देखा 928, तो 928 भाग 32 गुना 100, 4 से काटेंगे 8 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, 8 से काटेंगे 8 का 8, 1 बचा, 8 का 8 4, 8 से 48, 25 का 150, हासिल 15, 25 का 25, 15 40, हासिल 4, 25 का 25 4, 2900, कितना आएगा 2900 क्रय मूल्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बर्तनों में ए और बी में अमल और जल के अनुपात क्रमशः 3:2 और 7:3 है। ए और बी के विलयनों को 4:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, परिणामी विलयन में अमल और जल का अनुपात कितना। देख दो बर्तन दे रखे हैं ए और बी, ए बी, अमल दे रखा और जल है, 3:2 में पहले में ए में, बी में कितना 7:3। देखो क्षमता बराबर है ए की और बी की भी, तो क्षमता बराबर कर, देखो यहाँ कितना 5, यहाँ कितना 7 3 10, तो इसे 10 में डालेंगे, 10 माइनस इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करेंगे इसमें, 2 से गुना यहाँ करेंगे 10 होगा, 2 से यहाँ करना पड़ेगा और 2 से यहाँ, कितने हो गए 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। अब देखो मिलाने 4:3 में,
यहाँ चार चार मिलाना, यहाँ 3 मिलाना, 4 गुना करेंगे, 4 6 24, 4 चौक 16, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9। जोड़ देंगे, हम बताना अनुपात कितना बन जाएगा। 21 और 24 45, अनुपात 16 9 25, 5 से काटेंगे, 5 में 5 5 9 45, कितना आएगा 9 अनुपात 5। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शान खेले गए 27 मैचों में से उसने 18 मैच जीते, हारे गए मैचों की संख्या दशमलव के रूप में ज्ञात कीजिए। देखो कुल मैच कितने इसमें, कुल मैच 27, 27 मैच कुल, जीते कितने 18, हारे कितने, कुल 27 है, 18 जीत लिए, 9 बचे हारे हुए, और ना हार हुए दशमलव मान, 9 मैच हारे, मैच कितने कुल 27, 9 1 और 9 9 3 27, 1/3 मतलब दशमलव में, तो काटेंगे 3 से, पॉइंट लगाएंगे, 3 3 9 3 3 9 3 3 9, पॉइंट 3 3 चलता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कोई राशि अपने आप की दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह अपने आप की 496 गुना हो जाएगी। देखो 15 वर्षों में कितनी हो रही है, कितनी हो रही है 15 वर्षों में अपने आप की 2 गुना, और हम बताना है कितने वर्षों में 496 गुना हो जाएगी, 4096 गुना। देखो हमें करना क्या होगा, इसमें जो नीचे वाली संख्या दी हुई है ना, जो ऊपर वाली संख्या दी है हमें 2, तो 2 की पावर तोड़ना है नीचे वाली संख्या, तो 2 की पावर तोड़ना हमें, तो कितना हो, 2 की पावर 12 हो गई, 2 की पावर 12 है, 4096 हो गए। हम बताना करना क्या है इसमें, वर्षों गुना कर देंगे जो पावर है, कितना आ जाएगा 15 गुना 12 बराबर 180, कितने वर्ष में, ऑप्शन नंबर ए। वर्षों गुना जो पावर है उसमें गुना करते हैं, वर्ष निकल के आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में क्रमशः 40 किलोमीटर 40-32 किलोमीटर की गति से चल रही है। तेज रेलगाड़ी 15 सेकंड में धीमी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करती है। तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, देखो विपरीत दिशा में चल रही है, तो चाल है जुड़ जाएगी, कितनी चाल 40 और 32 कितनी होगी 72। देखो हम बताएं मीटर में, तो मीटर बनाएंगे इसे 40 चाल 5/28 कर देंगे गुना, मीटर बनाने के लिए मीटर प्रति सेकंड, 28 करने 4 बार कितना होगा 20 मीटर प्रति सेकंड। समझ रखा हमें निकालने क्या दूरी, डिस्टेंस क्या होगा स्पीड में टाइम, स्पीड कितनी है 20 मीटर प्रति सेकंड, टाइम 15 सेकंड है, कितनी दूरी आ गई 300 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1700 मीटर लंबा एक ट्रक 124 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, 94 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में चलने वाली 1600 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो जो हमेशा चाल अगर विपरीत दिशा में तो घट जाएंगी, जुड़ जाएंगी, और एक ही दिशा में तक घट जाएंगी, दूरी हमेशा जुड़ती है। दूरी कितनी है 1700 मीटर पहली, दूसरी 1600 मीटर, हमें निकालना टाइम। देखो पहली चाल कितनी है 124 किलोमीटर और दूसरी 94। देखो यहाँ देखो उसी दिशा में समान दिशा चाल घट जाएगी, कितनी आ जाएगी 0, 12 9 जाएंगे 3, 1 किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया, मीटर प्रति घंटा सेकंड में, तो 30 गुना 5/18 कर दें। देखो दूरी कितना आ गई 3200 1 3300, चाल है 30 गुना 5/18 18 पर पहुंच जाएगा
एक जीरो से जीरो, 3 से कट रहे हो, 1 1 0, 5 से काटेंगे 22 बार, 18 36, हाँ सिर्फ 3, 18 36 3 39, 396। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? देखो इसका एक फॉर्मूला होगा, देखो T1 बराबर T2 पहला समय बटे दूसरा समय, N1 माइनस 1 N2 माइनस, ये कितने गुना हो रही है यार, गुना N बराबर गुना होता है, और T बराबर समय। देखो वह धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में, पहला समय 7 वर्ष है, दूसरा समय निकालना बराबर, वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? गुनी हो रही है, 2 गुनी हो रही पहले, यहाँ n के बाद 1 2 आएगा, 2 में से 1 गया, 1 यहाँ बचा, कितनी 4 गुनी हो रही है, 4 माइनस 1, तो 7 बटे T2 बराबर 1 बटे 3, गुना करेंगे, T2 बराबर 7 या 21 वर्ष, कितना हो? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 घंटे जो क्रमशः 30, 45 और 60 सेकंड के नियमित अंतराल में बजती हैं, अगर वे सभी एक साथ दोपहर 1 बजे बजती हैं तो वे एक साथ दो बार किस समय बजेंगी? देखो घंटी वाला सवाल हो, चाहे लाइट वाला सवाल हो, ट्रैफिक लाइट वाला, उन सब में एलसीएम लेना पड़ा है, तो एलसीएम लेंगे कितना? 30, 45 और 60, और लेना क्या एलसीएम? देखो 30 है 60 का एलसीएम 60 ही आएगा, और 60 45 लेना, 60 और 45 का एलसीएम कितना आएगा? 180, तो एलसीएम कितना आएगा हमारा? 180। देखो यहाँ सेकंड है, तो सेकंड 180 सेकंड आ गया, हम मिनट बनाएंगे यहाँ से, क्योंकि हम मिनट में देगा घंटा, तो 180 में 60 से भाग करेंगे, 1 से 1, 1 0 से 3 6 18, 3 मिनट आ गई, कितने बजे बजे पहले? 1 बजे, तो अब कितने बजे? 1 बजकर 3 मिनट पर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 55-44 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो नए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? देखो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा क्या? फोर पाई आर स्क्वायर। देखो जो भी फर्क पड़ेगा इस पर हमें देखा पहले 55 44, ठीक, हमें ये कर रहा है त्रिज्या को दुगुनी, अगर त्रिज्या आर थी कर दी 2r, दुगुनी हो जाएगी। देखो यहाँ त्रिज्या कितनी होगा? आर स्क्वायर, तब आर स्क्वायर हो जो भी देगा यहाँ कर रहा 2 गुनी, अगर हम आर का मान 2 रख देंगे तो कितनी हो जाएगी? पावर में 4 गुनी होगी, तो प्रेशर क्षेत्र में 4 गुना हो जाएगा इसकी, तो 4 गुना कर देंगे इसकी, 4 चौक 16, 1 4 चौक 16 17, 4 पंजे 20 और 21, 4 पंजे 20 और 2 22, 22,176, ऑप्शन नंबर बी। एक तरीका और 11 का मल्टीपल देख सकते हैं इसमें, देखो 7 2 9 1 10, यहाँ कितना रहा 6, 11 का मल्टीपल हो एक से एक का योग, या तो उनका अंतर आवे 0 या कोई अंतर आवे 11 का मल्टीपल, यहाँ कितना आ रहा 4, तो 11 से ये निकट रहा 2 और 1 3 और 6 9, यहाँ कितना आ रहा 7, अंतर कितना आ रहा है यहाँ 2, ये भी निकट रहा 2 और 7 9 और 1 10, यहाँ कितना आ रहा 10 7 6 और 2 8, तो ये भी ना यहाँ कितना आ रहा 2, यहाँ देखो यहाँ 2 और 1 3 और 6 9, 7 और 2 9, 9 का अंतर 9 9 0 अंतर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुर्सी को 20% छूट पर बेचने से 20% का लाभ होता है, यदि कुर्सी को 30% छूट पर बेचा जाए तो लाभ पैसे होता है कितना? देखो हमने मान लिया सीपी 100, सीपी कितना मान लिया हमने 100, कुर्सी 20% छूट पे, सीपी छोड़ो सी पर एमपीएम का अनुपात होगा, सीपी और एमपीएम, 100 माइनस डिस्काउंट
100 प्लस प्रॉफिट और लॉस। देखो 100 है, डिस्काउंट 20% है, हट जाएगा अनुपात 100, लाभ कितना हो रहा है 20%, यहाँ कितना 80 और यहाँ कितना हो जाएगा 120, एमपी 120 आगा, अंकित मूल्य क्रय मूल्य 80 आगा, और छूट 30% छूट दे रहा, छूट किस पे दी जा रहा है अंकित मूल्य पे, तो छूट देंगे कितने पे 30% छूट दे 70 पे जाएगा, कितना जाएगा 2 जीरो से 2 62 84, ये आएगा हमारा एसपी। हम बताएं लाभ कितना होगा, 80 का सामान है 84 में बेच रहा, कितना लाभ होगा 4 पे, क्रय मूल्य पे 80 गुना 100, 20 पंच 100, 20 चौक 80, 4 से 4 कटेगा कितना आएगा 5% का लाभ। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण को हल करना। देखो इसमें लगा बोर्ड मास का नियम, पहले क्वेश्चन वाला हल होएगा, यहाँ से दौड़ दो 4 गुना हो जाएगी अंदर जाकर, कितना हो जाएगा ये 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2, 2 दूनी 4 दूनी ये 8 हो जाएगा, 2 माइनस 2, 2 माइनस 4 दूनी कितना यहाँ से माइनस 8 में 2 जान के माइनस 6, कितना बचा यहाँ से घटाएंगे माइनस वाली चीज अंदर प्लस में कर देगा, तो 2 माइनस 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 प्लस कितना हो जाएगा 6, 2 माइनस 8 कितना आ जाएगा माइनस के 6, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेमिनार में संगीत, शारीरिक शिक्षा और फाइनल 8 में प्रतिभागियों की संख्या क्रम से 216, 96 और 168 है। यदि प्रत्येक कमरे में प्रतिभागियों की संख्या बराबर होनी चाहिए और किसी भी कमरे में एक से अधिक स्ट्रीम के प्रतिभागी नहीं होने चाहिए, तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या कितनी है। देखो हम बताना न्यूनतम संख्या कितनी है, देखो जो भी संख्या ऐसा होगा ना उसमें करना पड़ेगा एचसीएफ 216, 96 और 168 संख्या बराबर होनी चाहिए यहाँ, यानी एचसीएफ लेना हम। एचसीएफ क्या होगा बड़ी से बड़ी संख्या जो उन तीनों को काट देगी, देखो इनका अंतर लेंगे कितना आएगा 0 120, इसका अंतर लेंगे कितना आएगा 2 यहाँ से 7, इन दोनों का अंतर लेंगे कितना आएगा 48। देखो या तो एचसीएफ 48 होगा या फिर 48 का मल्टीपल, देखो 48 से 168 ना करता तो 48 का एचसीएफ होगा नहीं, तो 48 का 24 गुना 2 लिख लेंगे तो कितना आएगा, देखो 24 168 को काटा है पूरा, 96 पूरा काटा है, 216 पूरा काटा है, तो एचसीएफ हमारा कितना आएगा 24। हमसे अगर पूछता प्रतिभागियों की संख्या कितनी है बराबर, हमारा तो आता 24, हमसे कमरों की संख्या पूछी है, देखो 216 में 24 से भाग देंगे कितना आएगा 9, 96 में 24 से भाग देगा संख्या निकालने के लिए कितना आएगा 4, 168 में 24 से भाग देंगे कितना आएगा 7, जोड़ेंगे 9 और 7 16 4 20, तो कमरों की न्यूनतम संख्या कितनी आ गई हमारी 20, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक कार्यक्रम 10 और 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए एक कार्य शुरू करता है और वे एक एक दिन एकांतर रूप से एक करके काम करते हैं, पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखो ए करा है 10 दिन में, बी 16 दिन में, एलसीएम कितना आ गया इनका 80, 8 बार यूं 5 बार, ए एक दिन में कर रहा है 8, बी एक दिन में 5, ए कार्य शुरू करता एक एक दिन चेक करते, पहले जैसे पहले दिन करेगा ए फिर बी फिर ए फिर बी, यानी ए चेक कर रहा है, तो देखो पहले दिन ए करेगा कितना कर देगा 8, फिर बी का नंबर आएगा
बी कितना कर देगा 5। तो दोनों में 2 दिन में कितना कर देंगे, 2 दिन में कर देंगे 8 5 13। देखो जो 1 6 के एक काम करने वाला जो काम शुरू करा है ना लास्ट में वही करे। तो देखो हम काम करना 80, तो 13 का पहाड़ा स्टार्टिंग पढ़ने जो 80 के आसपास हो जाए। 13 6 78, 6 बार गुना पर कितने होगा 78, तो 6 गुना 2 में करेंगे 6 दूनी 12, 12 दिन में 78 काम होगा। काम बचा हमारा 2, 2 काम कौन करेगा, जो शुरुआत करेगा वही लास्ट करेगा। 8 एक दिन में कितना करा 8 काम करना हमें 1/4। तो देखो 12 सही 1/4, 12 से 48 और 1 49, 49/4 कितने दिनों का काम पूरा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। कितना लीटर दूध और पानी दूध मिलाया जाए कि अनुपात 16:1 हो जाए। देखो अनुपात पहला दूध का और पानी का 4:1। कितना लीटर दूध और पानी मिलाया जाए ताकि अनुपात 16:1। देखो दूध मिलाया जा रहा तो पानी का अनुपात सेम होना चाहिए, यहाँ में बराबर थे, यहाँ भी एक है यहाँ भी एक। अगर बराबर ना होता तो हम बराबर करना पड़ता। देखो पहले कितना मिल रहा है यहाँ से देख, यहाँ पहले 4 अब कितना हो 16, कितना बढ़ेगा 12। पहला अनुपात हमें देगा 25 लीटर, तो 4 1 5 का मान 25 है, हमें निकालना 12 का मान, 12 से गुना कर देंगे। हम यही तो था ना मिश्रण कितना कितना बढ़ाया जाए, तो 12 लीटर बढ़ाएगा यहाँ से 5 पंजे 25 12 पंजे 60, कितने लीटर बढ़ेगा 60 लीटर। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स और वाई की मासिक आय का अनुपात 9:7 के अनुपात में जबकि खर्च 5:3 है। यदि इन्होंने क्रमशः 16,000 और 14,000 की मासिक बचत की तो उनकी मासिक आय में अंतर कितना। देखो ऐसे सवाल हम क्रॉस मेथड लगाते हैं। देखो एक्स है वाई है, उनके आय का अनुपात है 9:7, खर्च का अनुपात 5:3। देखो बचत कर रहे हैं, बचत है, पेपर में तुम्हें ये नहीं लिखना, ये क्वेश्चन करना 16,000 और ये 14,000। क्रॉस मेथड क्या होता है, देखो 3 गुना 9 में करेंगे 9 तिया 27, 5 गुना 7 में करेंगे 35, इन दोनों का अंतर कितना आएगा 8। 14 गुना इसमें करेंगे 14 पंजे 70, 16 गुना इसमें करेंगे 16 ती 48, 70,000 में से 48,000 कटेंगे तो कितना आएगा 22,000। देखो नीचे के अंतर में ऊपर वाले अंतर से भाग कर देंगे, कितना 8 से भाग करेंगे 8 दूनी 16 6 8 7 56, कितने 4 8 पंजे 40, 2750। हमें क्या होता है ना मासिक आय का अंतर, अंतर कितना क्या आएगा, अंतर कितने का 2 का 2 गुना कर दे कितना आ जाएगा 0 2 पंजे 10 0 14 1 15 2 3 4 1 5, अंतर कितना आएगा 5500। ऑप्शन नंबर 1। तो साथियों बताना प्रैक्टिस कैसा लगा कमेंट करके। धन्यवाद।